अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 27 मई 2022। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और वह है आफ्टर द मार्च। अच्छा, अब जिस तरह आपको पता है कि जी काफ़ी ज़्यादा लोग जोशो खरोश से जाना स्टार्ट हुए इमरान खान के मार्च की वो कॉल थी उसके ऊपर। और उस पे फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि जिस तरीके से रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर खड़ी किए गए, पुलिस ने है ना वो हुकूमत के कहने पे है ना इन लोगों पे टॉर्चर किया, शेलिंग की गई इन लोगों पे। तो और उसके बाद जो है ना, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मुसीबतें बर्दाश्त करके, सब बर्दाश्त करके वहाँ पे पहुँचे। बीच में हमने देखा कि डेथ भी हुई तीन जो हैं पीटीआई कारकुनों की। तो उसके बाद लेकिन फिर भी जो है ना ये लोग पहुँचे आगे, क्योंकि जी कॉल दी थी इमरान खान ने। लेकिन क्या है, बाद में इमरान खान ने कहा कि जी 6 दिन का मैं मज़ीद ये टाइम दे रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना वो इलेक्शन का ऐलान कर दे, नहीं तो फिर मैं वापस आऊँगा। ठीक है, तो उस पर काफ़ी लोग जो है ना वो नाराज़ भी हैं, इवन कारकुन भी नाराज़ हैं कि जी हम इतना खर्चा वगैरह करके यहाँ पे आए हो, अगर आपने बाद में ही ये वापसी लेनी थी, वापसी का रास्ता तैयार करना था, तो क्यों आपने ये इस तरफ लाया। लेकिन इसके जवाब में अगर आज आप इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने कहा कि भाई किस तरह जो है ना तसादम हो जाना था, जिस तरीके से जो है ना ये पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे, और यकीनन ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो जानी और माली नुकसान होना था। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि भाई मैं नहीं लड़ाना चाहता था इदारों को, लोगों के साथ, तो इसलिए है ना मैंने ये फ़ैसला लिया। तो अब उस हवाले से इसमें देखते हैं हम आफ्टर द मार्च कि क्या चीज़ ये है ना कि क्या वजूहात बनी, क्या सही फ़ैसला था कि नहीं, और क्या इसमें सारा हम इसमें देखेंगे दोनों साइड से। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, former Prime Minister Imran Khan either ran away from Islamabad or made a temporary strategic retreat. उन्होंने कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर कौन, इमरान खान, आइदर या तो उन्होंने क्या किया, रैन अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, या तो मतलब वो चला गया वहाँ इस्लामाबाद से, और क्या है मतलब भाग गया वहाँ से इस्लामाबाद से, और मेड अ टेम्प्रेरी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। रिट्रीट होता है जब आप क्या है कोई अपने एक्ट ऑफ मूविंग बैक और विड्रॉइंग। ठीक है, तो यहाँ पे रिट्रीट का लफ्ज़ मोस्टली है ना जंग में क्या है स्पाई के तौर पे इख्तियार करते हैं कि जी जब आप रिट्रीट करते हो तो यकीनन क्या है आप हार मारते हो। ठीक है, तो और उन्होंने कहा ये इस्लामाबाद से वहाँ से गए हैं, तो या तो ये भाग गए हैं वहाँ से, या इन्होंने क्या है टेम्परेरी आर्जी इनकी क्या है स्ट्रेटजिक रिट्रीट है कि हिकमत अमली है क्या करने की, विड्रॉ करने की क्या है आर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि जी इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल लेंस वंस वियर्स व्हेन रीडिंग द इवेंट्स ऑफ यस्टरडे। और ये उन्होंने कहा ये डिपेंड करता है कि जी पॉलिटिकल लेंस वंस वियर्स के किस तरीके से आप ये सारे सिलसिले को देखते हो, क्योंकि ज़ाहिर है जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो इसको और तरीके से देखेंगे, और ये दूसरी पार्टी सपोर्टर हैं वो इसको और तरीके से देखेंगे। ठीक है, और लोगों ने कहना है जी भाग गया। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी है कि जी इमरान खान ने है ना वो होशमंदी और दानिशमंदी का सामना सबूत दिया है कि जी तसादुम ना हो मज़ीद, और मज़ीद जानी नुकसान ना हो, तो उन्होंने इसको होल्ड पर रखा है। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल लेंस पर डिपेंड करता है व्हेन व्यूइंग द इवेंट्स ऑफ यस्टरडे, जब हम सारे इवेंट्स के यस्टरडे को देखेंगे क्या इमरान खान ने सही किया कि नहीं किया। वट एवर द केस में बी, उनका यो भी केस हो, ठीक है, कि जिस वजह से भी इन्होंने है ना ये रिट्रीट किया है इमरान खान ने, द फैक्ट रिमेन्स दैट देयर इज लिटिल दैट वाज नेचुरल अबाउट अ सडन एंड क्वाइट बिलेटेड रियलाइजेशन दैट स्ट्रक मिस्टर खान ऑन थर्सडे मॉर्निंग। लेकिन उन्होंने कहा ये देयर इज लिटिल ना के बराबर है, दैट वाज नेचुरल, मतलब कि जिस तरीके से वो किया वो नेचुरल नहीं था। आप इतने ज़्यादा लोगों को पहले आपने जलसे किए और फिर आप उसको वहाँ से उठा के लोगों को लेके जा रहे हो, पता तो था लोगों को मुश्किलात आएंगी, रुकावटें खड़े होंगे। नून लीग का सबका रिकॉर्ड भी है ना इस लिहाज से अच्छा नहीं है कहने को जी जमहूरियत का काफ़ी राग लापते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो यकीनन मुजाहिरीन पे है ना वो तशद्दुद किया जाता है। तो उन्होंने कहा ये नेचुरल नहीं था कि जिस तरह ये सडन एकदम यू आर क्वाइट बिलेटेड, बिलेटेड होता है ये बाद में आप करो ना रियलाइजेशन, वक्त गुजरने के बाद आप ये कहो कि जी डेट स्ट्रक मिस्टर खान ऑन थर्सडे मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ कि भाई एकदम ही आपको जाके ख्याल आया कि नहीं भाई बड़े लोगों का नुकसान हो जाएगा, ये तो आपको पहले से होना चाहिए कि क्या क्या मसाइल आएंगे, क्योंकि अगर आप रसूलुल्लाह के बयान भी देखना स्टार्ट करें तो वो पहले से ही उनका था कि भाई मैंने किसी को एंटर नहीं होने देना इस्लामाबाद में, तो यकीनन मुश्किलात पहले थी। लेकिन क्या हुआ कि एकदम ये बिलेटेड डिसीजन लिया इमरान खान ने थर्सडे मॉर्निंग को।
Given the thrust of his recent speeches, full of sound and fury as they were, it was strange to hear him concede that going ahead with the sit-in may take the nation towards anarchy. उनका ये देखते हुए thrust of his recent speeches, thrust होता है कि जी मतलब ये देखते हुए कि क्या उसका वो पॉइंट था, आर्ग्यूमेंट था इसकी हालिया स्पीचेस का, यो क्या थी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. साउंड एंड फ्यूरी होता है कि जी वर्ड्स डेट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन बट डू नथिंग यूजफुल. ठीक है, मतलब कि काफ़ी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराए लेकिन क्या है वो यूज़फुल ना हो. तो उसकी जो स्पीच थी सारी पूरे आप कह लेंगे जी मेन क्रक्स पॉइंट होता था वो क्या होती थी कि वो लोगों को मतलब वो एंग्री वर्ड्स यूज़ करता था कि लोगों को अपनी तालीम मबजूल कराए लेकिन क्या है वो यूज़फुल नहीं होती थी, ऐसा इसमें कहा गया हुआ है. एज दे वर इट वाज स्ट्रेंज. तो उन्होंने कहा ये बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा हैरान कुन है कि जी उसने कंसीड किया है. कंसीड होता है हार मानना. डेट गोइंग अहेड विद द सिट-इन कि जी अगर ये फैसले को बरकरार रखा कि जी हम इसके साथ जो है ना मतलब कि सिट-इन करेंगे, धरना देंगे, मे टेक द नेशन टूवर्ड्स इनारकी के ये नेशन को कौम को ले जाएगा किस तरफ, इनारकी लॉलेसनेस की तरफ. तो उन्होंने कहा ये बड़ा स्ट्रेंज था सारे हालात को देखते हुए. जो आपने सारा बयानिया नैरेटिव बिल्ड किया था उसके बाद जो है ना वो आप रिट्रीट कर जाओ. तो यकीनन उन्होंने कहा ये क्या है, नेचुरल नहीं था, यकीनन कहीं से आपको एकदम कहा गया है और उसके बाद जो है ना वो आपने बिलेटेड डिसीजन लिया है. After all, his caravan had proceeded from Sawabi to Islamabad with little regard for the many hurdles erected by the government to stop it along the way. उन्होंने कहा आखिर ये इसका कारवान था, ये इसका जो आप कह लें एक ग्रुप था, ठीक है, जो लोग सारे आगे चले थे, हेड प्रोसीडेड, वो कहाँ से गए थे, सवाबी से इस्लामाबाद. और उसमें है ना उन्होंने नहीं देखा कि वो बड़ी रुकावटें आई थी, ये खड़ी की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से ताकि उनको रोका जा सके उनके रास्ते से. His die-hard supporters had braved roadblocks as well as Islamabad and Punjab police liberal use of force that included tear gassing to make the Azadi March a reality. उनके इसके die-hard supporters जो थे, पक्के supporters थे, had braved roadblocks. ब्रेव होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, फेस करना. तो उन्होंने सामना किया था रोड ब्लॉक्स का. और साथ ही साथ क्या है, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के लिबरल यूज़ ऑफ फोर्स के बहुत ज़्यादा ही उन्होंने फोर्स इस्तेमाल की थी, स्थानों पे किया था, उस सारे का सामना किया था. और उसमें शामिल था टीयर गैसिंग, और उसमें टीयर गैस भी इस्तेमाल किए गए थे टू मेक द आज़ादी मार्च अ रियलिटी, ताकि आज़ादी मार्च को है ना वो क्या है रियलिटी में बता जा सके. ठीक है, अच्छा. Why did the कप्तान suddenly feel compelled to declare early? ठीक है, पूरे एडिटोरियल की आप कह लें क्रक्स मेन लाइन वो ये है कि क्यों फिर इमरान खान ने, कप्तान ने सडनली एकदम फील कंपेल्ड कि उसने ये महसूस किया कि जी भी मतलब फील कंपेल्ड होता है कि ज़बरदस्ती है कोई आपसे कोई वो करे ना, कंपेल्ड टू डिक्लेयर अर्ली कि क्यों आपने ये इसको क्या है तो उसने डिक्लेयर किया अर्ली कि जिस तरीके से इसने पहले जो है ना एक तरीके से रिट्रीट किया, उस हवाले से ये सारी बात हो रही है कि क्या हो गया कि एकदम आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा. अच्छा, अब इसमें खुद रीजंस देख रहे हैं कि भी ऐसा क्या हुआ होगा. Was it the realization that the crowd here expected never really showed? आप अब पहला सवाल ये है कि भाई क्या जितनी इसकी रियलाइजेशन थी कि जी जो क्राउड है वो जितना बड़ा होगा, ये एक्सपेक्टेड जितना उसने है ना उम्मीद की थी, नेवर रियली शोड अप, उतना वो नहीं था. ठीक है, या तो ये रीज़न था कि वो वापस आ गया, उसने कहा कि जी बहुत ज़्यादा क्या है सबकी होगी कि अगर ज़्यादा लोग ना आए, बेशक जितना मर्जी लोगों ने ये नून लीग वालों ने उसको रोका था, रुकावटें की थी, लेकिन उन्होंने कहा या एक तो ये रीज़न हो सकता है, दूसरी क्या बात कर रहे हैं, और वॉज इट समथिंग एल्स, या ये है इसके अलावा कुछ था. Missive perhaps from brokers he has been keen to hear from, it is difficult to say. या वो कह रहे हैं मिसिव, मिसिव होता है कोई लेटर कम्युनिकेशन जो किन की जानिब से थी, ब्रोकर्स की जानिब से. ब्रोकर्स के यहाँ मतलब है जो इंटरमीडियरी का काम करते हैं. ही हैज़ बीन कीन टू हेयर फ्रॉम, या उनसे जिनसे वो सुनना चाहता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से. तो उन्होंने कहा ये मतलब कहना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है कि क्या रीज़न हुआ कि इमरान खान ने है ना बीच में इसमें आप कह लें वक्त से पहले है ना इसको इन्होंने, चलें आप इसको टेम्प्रेरी ही कह लें तो, लेकिन एक तरीके से रिट्रीट किया कि इतना कुछ आप बयानिया बना के नैरेटिव बयान करके आप वहाँ से मुड़ गए. ठीक है. There were a couple of interesting developments immediately after Mr. Khan abruptly departed from Islamabad. अच्छा, वो पूरा जायज़ा ले रहे हैं क्या हुआ होगा कि एकदम जो है ना इसने फैसला किया वहाँ से वापसी का. तो उन्होंने कहा ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, चेंजेस थे, तब्दीलियाँ थी, इमीडिएटली फ़ौरन जो है ना ये मिस्टर खान जो एब्रप्टली फ़ौरन जो डिपार्ट कर दिया इस्लामाबाद से, चला गया इस्लामाबाद. उसके बाद हुई, अब वो क्या चीज़ें होंगी उसको सियाको सबाक में रख के बोल रहा है कि भाई क्या रीज़न हुआ होगा कि इमरान खान ने है ना रिट्रीट किया इतनी जल्दी.
The Supreme Court asked to hold Mr. Khan in contempt and instead it took quite a magnanimous view of his failure to stick to the terms of an agreement the August court itself had broken a day earlier. सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर खान को द सुप्रीम कोर्ट आस्क टू होल्ड मिस्टर इमरान खान इन कॉन्टेम्प्ट, उन्होंने कहा कि जी उस पर क्या है आप कॉन्टेम्प्ट लगाएं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट से। उसने क्या किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मैग्नानिमस व्यू लिया। मैग्नानिमस होता है बड़ा जेनरस फॉरगिविंग व्यू लिया, किस हवाले से कि उसकी फेलियर थी, नाकामी थी कि वो स्टिक करता टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट पे जो अगस्त कोर्ट ने खुद जो है ना वो ब्रोकर करवाया था, खुद जो है ना इसमें मतलब वो शामिल था ये सारा करवाने में। तो लेकिन अब वो डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से है ना इस पर उन्होंने कॉन्टेम्प्ट नहीं लगाया। The government, which had complained sharply of being tied up after the court had first intervened in the matter a day earlier, was understandably miffed. उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट जो है ना वो उसने शिकायत की थी कि जी आपने बिल्कुल हमें बांध के रख दिया है, जब कोर्ट ने है ना बीच में इंटरवीन किया था एक दिन पहले। was understandably miffed, वो यकीनन जो है ना वो मिफ्ट थे। मिफ्ट होता है जब आप क्या है बहुत ज़्यादा अब कह लो somewhat annoyed, मतलब गुस्से में थे इस बात पे, ठीक है। Many have complained in the past, काफ़ी लोगों ने क्या है माजी में भी कंप्लेन की थी that Mr. Khan has been shown too much favor by state institutions, कि मिस्टर खान बहुत ज़्यादा है ना वो फेवर किया जाता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। That same complaint predictably followed the court's decision yesterday, और फिर कोर्ट का डिसीजन जो जब आया yesterday तो उसके बाद जो है ना कंप्लेंट जो है ना वो क्या है उसको फिर दोबारा कहा गया कि भाई इसकी जानिब से जो है ना बहुत ज़्यादा फेवर की जाती है इमरान खान को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इन्होंने जल्दी जल्दी फिर अमेंडमेंट्स जो है ना वो पास कराई हैं गवर्नमेंट ने, और क्या है Later the government pushed through the important amendments to election and NAB laws to the lower house. अच्छा, पुश थ्रू ये होता है कि जब आप कामयाब हो किसी लॉ एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करवाने में, तो उन्होंने कहा बाद में गवर्नमेंट ने है ना वो इसको पुश थ्रू किया अहम तरमीम को, और वो किससे मुतालिक थी, इलेक्शन और नैब लॉ से मुतालिक थी। कहाँ पे, लोअर हाउस में। The PPP and JUF had previously suggested an election could be held once these laws were passed, और PPP और JUF ने पहले ये सजेस्ट किया था, ये राय दी थी कि भाई इलेक्शन जो है ना उसको मुनाकिद किया जा सकता है एक दफ़ा जब ऐसे लॉज जो हैं ये पास हो जाते हैं इलेक्शन और नैब लॉज के हवाले से। लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, Prime Minister Shehbaz Sharif subsequently referred to the possibility of an election, inviting Mr. Khan to engage in talks, but also making it clear that only Parliament would decide when the election would be held. ठीक है, इमरान खान ने तो आपको पता है जिस तरह उन्होंने कहा था जी 6 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप दोबारा इलेक्शंस का ऐलान करो, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने है ना इस जो इम्कान था इलेक्शन से मुतालिक, उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान को इन्वाइट करता हूँ कि वो क्या है बातचीत में शामिल हों, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ पार्लियामेंट ही है ना वो डिसाइड करेगी, फैसला करेगी कि अगले इलेक्शंस वो कब होंगे, ठीक है। दिस सीम्स लाइक अ चांस फॉर ऑल टू सेव फेस। उन्होंने कहा ये दिखाई देता है ये हर किसी के लिए क्या है कि वो सेव फेस करे। सेव फेस होता है जब आप अवॉइड ह्यूमिलिएशन, ठीक है, क्योंकि आप देखें ये नून लीग वाले उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। किस तरह आप 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, लोग बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और उसके अलावा जो है ना जिस तरह इमरान खान जो है ना जो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्राउड वगैरह वो नहीं आए थे, तो उस वाले से बात कर रहे हैं कि ये दिखाई देता है एक चांस कि हर किसी को क्या है ह्यूमिलिएशन से बेइज्जती से बचने का क्या है मौका मिल जाएगा। इफ़ मिस्टर खान टेक्स अप द ऑफर बोथ द PTI एंड द गवर्नमेंट मे जस्ट बी एबल टू गेट व्हाट दे वांट। उन्होंने कहा इमरान खान जो है ना इस ऑफ़र को लेते हैं तो दोनों PTI और गवर्नमेंट जो है ना हो सकता है उनको वो मिल जाए दोनों को जो वो चाहते हैं। इट विल हाउएवर, लेकिन उन्होंने कहा कि जी लेकिन ये उन्होंने कहा ये होगा मिस्टर खान पे कि टू टेक द मोर डिफ़िकल्ट स्टेप, कि वही उन्होंने क्या वो डिफ़िकल्ट स्टेप लेना है। अच्छा, अब वो क्या डिफिकल्ट स्टेप है, वो कह रहे हैं जी हैज़ persistently displayed a stubborn unwillingness to resolve any dispute through dialogue and diplomacy। और उसने कहा persistently लगातार जो है ना उसने डिस्प्ले किया है, दिखाया है stubborn unwillingness, कि उसने मतलब कि नहीं विलिंगनेस शो की कि भाई वो क्या है रिजॉल्व करना चाहता है, हल करना चाहता है कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी आप कह लें ये मसाइल आप कह लें डिस्प्यूट हैं किस के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए और डिप्लोमेसी सफारतकारी के ज़रिए। ही मस्ट रियलाइज, उसको ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए दैट दिस इज़ नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, कि इस तरह नहीं है जिस तरह ये है सियासत काम करती है। एंड सर्टनली नॉट द वे टू सक्सीड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, और यकीनन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें ये है ना वो यकीनन इस तरह है ना वो कामयाब नहीं हुआ जा सकता। ही कैन नॉट कंटिन्यू टू डिज़ायर द प्रिविलेजेस ऑफ पावर बट डिक्लाइन देयर अटेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन्हें क्या वो नहीं जारी रख सकता ख्वाहिश करना कि जी वो
पावर की प्रिविलेजेस इस्तेमाल करे लेकिन डिक्लाइन कर दे, इनकार कर दे, नफ़ी कर दे, देयर अटेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटेंडेंट होती है उसके साथ हों, ठीक है। तो आप प्रिविलेजेस ये नहीं हो सकते कि जी प्रिविलेजेस ऑफ पावर आप डिज़ायर करो और उसके साथ जो अटेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्या है आप डिक्लाइन कर दो, उनको क्या है आप इनकार कर दो। दिस क्राइसिस नीड्स टू बी रिजॉल्व सून, उन्होंने कहा ये क्राइसिस है उसको क्या है उसको हल किया जाना ज़रूरी है जल्द, ठीक है। तो ये हमारे पास आफ्टर द मार्च एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश की है कि क्या वजह हुई कि इमरान खान ने एकदम जो है ना वो रिट्रीट किया, और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने जल्दी जल्दी लॉज पास कराए, और अब ये देखना बाकी है कि भाई 6 दिन बाद ये अब कोई इलेक्शन का ऐलान करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा इमरान खान के लिए है ना दोबारा लोगों को गैल्वेनाइज करना, वापस कीजिए आप कैपिटल की जानिब है ना वो मार्च करो। तो अब ये गुजरते अगले 1-2 दिन में डेवलपमेंट्स होंगी वो काफ़ी हद तक हमें बताएंगी कि आगे हमारा मुल्क किस समत चल रहा है। बाकी आपने मेरा डॉन एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ जहाँ डेली ऐसे एडिटोरियल वीडियो और हम शेयर करते हैं डॉन हाईलाइट्स और दूसरे पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स। तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करें। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आपको 24 घंटे में ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट भेज के थोड़ा वेट किया करें, कुछ लोगों को होता है जैसे भेज के फ़ोन ही शामिल कर लें, तो 24 घंटे का टाइम दिया करें आपको, फिर उसमें शामिल ग्रुप में हमारा ये डीएम पेड ग्रुप मेन ग्रुप है वहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।